तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि हमारे पाकिस्तान में जो भगवत गीता का पाठ किस तरह किया जाता है। जय बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय बोलो गीता मैया की जय। सुनकर गीता ज्ञान को अरे बोले अर्जुन वीर, सत्य को घनश्याम जी अरे उपजी मन में धीर, मानू आज्ञा आपकी करूं युद्ध मन लाए। तीसरा अध्याय कर्म योग में अर्जुन ने कहा, ए जनार्दन, जो आप कर्म योग से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम स्वाहा। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा प्रसाद की लीजिए भोग लगाए। हरि ओम स्वाहा। कथा समाप्त होत है, अरे उठ चलो हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी। हम जो है ना हमारे जजमान को आशीष दे रहे हैं, जिसको अमरपुरी आशीष कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि हमारे पाकिस्तान में जो भगवत गीता का पाठ किस तरह किया जाता है। तो अभी हमारे महाराज आ चुके हैं, हीरालाल जी। तो फ्रेंड, चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि पाठ किस तरह किया जाता है। जय बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय बोलो गीता मैया की जय। जय बोलो स्वर्गवासी जीव की जय। जय बोलो अपने अपने गुरुदेव की जय। जय बोलो आज के आनंद की जय। जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बोलो प्रेम से राम। जय श्री राम। गायत्री मंत्र उच्चारण करो बाबू। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलो प्रेम से राम। जय श्री राम। सुनकर गीता ज्ञान को अरे बोले अर्जुन वीर, सत्य को घनश्याम जी अरे उपजी मन में धीर, मानू आज्ञा आपकी करूं युद्ध मन लाए, मोहनास हुआ मेरा सुख संपत्ति दीजिए, धन धन्य हो आपको प्रभु कृपा आपने की, क्या जानूं मैं रघुनाथ जी, जहाँ कृष्ण भगवान हो लक्ष्मी करे अरदास जी। हरिओम गीता साहब नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। कथा उच्चारित होत है, आओ वीर हनुमान, आसन लीजिए प्रेम से कथा सुनो दे कान, सियावर रामचंद्र की जय हो, महावर उमा देव की जय हो, राधे वर कृष्ण भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय बोलो गीता मैया की जय। बोलो प्रेम से राम। जय श्री जय। तीसरा अध्याय कर्म योग। इंसान जो कोई जन्म ले नहीं, जैसा कर्म करे वो कर्मारो फल जो कोई भगवान वो ना दे। ठीक है, 84 लाख यूनिया रे में नहा, कुछ यूने उत्तम है कुछ उत्तम कोने, पर ये तीसरे अध्याय रे में ना पढ़ना वो कर्म जो को आप सुधार रहे खगे इंसान जो को अगर ये ना खुणन चावी तो। ठीक है, आप रे कर्मा ना जव हो गए कि माना ये इंसान ये धरती ते भगवान मेलो है, तो माना केड़ा कर्म करना चाहिए, केड़ा कर्म माना लागू है केड़ा कोनी लागू। बोलो प्रेम से राम। जय श्री राम। तो तीसरा अध्याय कर्म योग में अर्जुन ने कहा, ए जनार्दन, जो आप कर्म योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ बताते हो, तो इस भयानक कर्म जो युद्ध है इसमें मुझको क्यों जोड़ते हो, और जो तुमने कभी कुछ मिली हुई गई किस्म की बातें कही है, इससे मेरी बुद्धि और भी चक्कर में पड़ गई है। आपकी इन बातों से मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बोलो प्रेम से राम। जय श्री राम। इसलिए अब एक बात निश्चय करके कहो जिससे मेरा कल्याण हो। ये सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, है अर्जुन, मैंने जो पहले इस संसार में तत्व ज्ञान निष्ठा और कर्म योग निष्ठा कहा है, उनमें संख्या वालों को तत्व ज्ञान निष्ठा और योगियों को कर्म योग निष्ठा है। कर्म किए बिना मनुष्य निष्काम जो तत्व ज्ञान है इसको नहीं पाता है, क्योंकि बोलो प्रेम से राम। जय श्री राम। क्योंकि सिर्फ संन्यास ले लेने से ही कर्म करते करते चित्त सिद्ध किए बिना सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती। किसी हालत में कोई प्राणी शरीर मन वचन कर्म किए बिना एक लम्हे के लिए भी जिंदा नहीं रह सकता।
क्योंकि कुदरत के जो राग दोष गुण हैं, इनके कब्जे में होकर सब प्राणियों को कर्म करना पड़ता है। जो हाथ पाँव वगैरह कर्म करने वाली इंद्रियों को काबू में करके भगवान के सिमरन के बहाने से मन में इंद्रियों का ध्यान करता रहता है, वो कम अकल झूठा कहलाता है अर्जन। जो कोई नेत्र वगैरह इंद्रियों को मन से रोककर यानी अपने सब कर्मों में अपने भगवान को आधीन जानकर कर्म इंद्रियों से कर्म योग का आरंभ करता है और फल की इच्छा नहीं करता, वही श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जन तू भरोसा रख, कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म करना छोड़ देने से तेरे शरीर का गुजारा होना भी मुश्किल हो जाएगा। विष्णु भगवान की आराधना के लिए जो कर्म है, इनको छोड़कर बाकी जितने कर्म हैं सब बंधन रूप हैं। बोलो प्रेम से राम। जय श्री राम। इसलिए अर्जन विष्णु भगवान की आराधना के लिए तू निष्काम होकर कर्म करने में लग जा। परमात्मा ने सृष्टि रचने के वक्त यज्ञ के साथ प्रजा को रिज कहा, इससे तुम्हारी वृद्धि होगी यानी इजाफा होगा और यही तुम्हारे सब मनोरथों को पूरा करेगा। तुम यज्ञ वगैरह ग्रहों से देवताओं और महापुरुष भगवान का पूजन करो, तब वो देवता भी बारिश वगैरह से अनाज वगैरह की वृद्धि करके तुम्हारी वृद्धि करेंगे। बोलो प्रेम से राम। इस तरह आपस में एक दूसरे की वृद्धि करने में तुम सबका बहुत भला होगा। युगों से पूजा गए देवता तुम्हारी दिली मुराद पूरा करेंगे और जो कोई इनके दिए भोगों को इनके लिए दिए बगैर भोगेंगे वो चोर हैं। है अर्जन, जो बलि विष्णु देव वगैरह 5 यज्ञ करके भोजन करते हैं, वो महात्मा गृहस्थों के 5 पापों से छूट जाते हैं। जो कोई अपने लिए भोजन बनाते हैं और बिना देवताओं के अर्पण खुद ही भोजन कर लेते हैं, वो लोग सब पापों को भोगते हैं। है अर्जन, सब शरीरधारी लोग अनाज से होते हैं। अवल अनाज पेट में जाता है, तब वो रस बनता है, फिर वीर्य और खून बनकर प्राणियों की वृद्धि करता है। ये अनाज बादलों से होता है, बादल यज्ञ से होते हैं, यज्ञ कर्म से होता है, कर्म की पैदाश वेद से होती है, वेद पार ब्रह्म से पैदा होते हैं, ब्रह्म हर जगह मौजूद हैं और यज्ञ भी सदा रहते हैं। बोलो प्रेम से राम। इसलिए यज्ञ वगैरह कर्म जरूर ही करने चाहिए। इन कर्मों को करने से संसार का कल्याण होता है। ईश्वर भक्ति रूपी यज्ञ वगैरह कर्म में जो नहीं लगते, सिर्फ विषय भोगों में लगे रहते हैं, इनका जीवन बेकार है। जिसकी आत्मा से प्रीत है, जिसको आत्मा में सब्र है, जो आत्मा पर भरोसा रखता है, जो इंद्रियों में मशगूल नहीं, ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं करना चाहिए। उनका किसी अच्छे कर्म किए फल नहीं और ना करने से कुछ पाप नहीं है। बोलो प्रेम से राम। क्योंकि ज्ञानी को अभिमान नहीं होता, इसलिए उसे कुछ लालच नहीं है और ज्ञानी को प्राणी मात्रा का आसरा लेने की भी जरूरत नहीं है। खैर अर्जन, फल की अभिलाषा को छोड़ दो। जो रोजाना के कर्म करने वाले हैं उन्हें करो। जो फल की ख्वाहिश को छोड़कर कर्म करते हैं उन्हें ज़रूर मोक्ष मिलती है। सिंधिया पूजा पाठ वगैरह रोज़ाना के कर्म करने वाले हैं और औलाद वगैरह पैदा करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, इनको नित्य कर्म कहते हैं। राज विद्या जैसे जो ज्ञानी हो गए हैं, उनको भी कर्म करने से सिद्धि मिली थी। चाहे तू अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है, तो भी दुनियावी दिखावे के लिए कर्म करना ठीक है। बोलो प्रेम से राम। है अर्जन, बड़े आदमी जो कर्म करते हैं, उन्हीं कर्मों को आम आदमी किया करते हैं और जिन बातों को बड़े आदमी पुरमान लेते हैं, आम आदमी उन्हीं के परोकार हो जाते हैं। है पारथ, तू मुझको देख, मुझको तीनों लोक में कुछ करना नहीं है और ना किसी चीज़ को हासिल करने की तमन्ना है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। जो मैं ही सुस्ती को छोड़ तवज्जो से कर्म करने में ना लगूं, तो ये सब लोग अच्छे कर्मों को करना छोड़ देंगे। है अर्जन, जो मैं कर्म करना छोड़ दूं,
तो कर्म लोप यानी कि गर्क हो जाने से धर्म नष्ट हो जाएगा और ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे और सृष्टि वरण शंकर होने लगेगी तो इसका इल्ज़ाम मुझ पर आएगा। इस प्रजा को तबाह करने वाला मैं ही हूँगा। है पारथ, जैसे अज्ञानी लोग कर्म करने में मशगूल होकर कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी लोग दुनियादारी के लिए कर्म करते हैं। जो अज्ञानी हैं और कर्म करते हैं, उनको कर्म ना करने का उपदेश देकर उनकी बुद्धि में भेद ना पैदा करें। बोलो प्रेम से राम। और मनमंड हो रखा। विद्वान लोगों को चाहिए कि खुद भी साधवान होकर कर्म करवाए, उनसे कर्म करवाए। है अर्जुन, कुदरती तौर पर खुद ब खुद ये सब काम हो रहे हैं, लेकिन जो अभिमानी है वो अपने आप इन सब बातों का करने वाला मान लेते हैं। है महाभाव, जो गुण और कर्म के वभोगों को तत्व को जानते हैं कि सातों गुण अपने अपने कार्य में मौजूद हैं, इसलिए उनमें मगन नहीं होते। माया के सतुरज तुम गुणों में जो मनुष्य मोहित हो रहे हैं, वही गुण उनके कर्म में होते हैं। उन नासमझ लोगों को ज्ञानी लोग कर्म मार्ग से न हटावें। सूरवीर अपनी वीरता की आदत से आत्मा में मन लगाकर सब कामों को छोड़कर मुझे सौंपकर फल की आशा और ममता को छोड़कर सब दुखों से दूर होकर युद्ध करें। बोलो प्रेम से राम। है अर्जुन, जो आदमी श्रद्धालु और मेरे वचन की बुराई ना करके इस मेरे मत मजहब धर्म को रोजाना अमल में लाते हैं, वो भी इन कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। अर्जुन, जो लोग मेरे रास्ते को मानते नहीं, बुराई करते हैं, सो निहायत ही बेवकूफ़ और जाहिल हैं। उनको ना समझ और नष्ट समझो। फिर जो अज्ञानी आदत के मुताबिक काम करते हैं और कोशिश करें तो कहना ही क्या है। सब लोग अपनी प्रकृति के मुताबिक काम करते हैं, क्यों प्रकृति बलवान है, इसमें इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। है अर्जुन, हर एक उन्हीं का अपने अपने विषय से राग दोष है, यानी अपने मुताबिक होने वाली चीज़ में दिलचस्पी और बरखिलाफ चीज़ में हसद है। इन राग दोष के कब्जे में होना ठीक नहीं है, क्योंकि ये दोनों मोक्ष में रुकावट डालने वाले हैं। बोलो प्रेम से राम। अच्छी तरह किए हुए भी पराये धर्म से अपना धर्म गुण से रहित होने पर भी अच्छा है। अपने धर्म पर मरना अच्छा है, दूसरे का धर्म खतरनाक है। यानी तेरा जो क्षत्रिय धर्म युद्ध करना है, इस पर मरने पर स्वर्ग मिलेगा, इसको छोड़ने में नरक मिलेगा। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, पाप करने की इच्छा किसी की नहीं होती, फिर भी जबरदस्ती उससे पाप कर्म हो जाता है। सो ऐसा कराने वाला कोई ना कोई जरूर है। सो है कृष्ण, वो कौन है? श्री भगवान जी बोले, है अर्जुन, ये काम यानी कामना ही है, जो किसी सबब फल की इच्छा करने में क्रोध में तब्दील हो जाती है। इस क्रोध का पैदा होना रजोगुण है। ये काम बड़ा खाने वाला है, यानी कई किस्म के भोगों को भोगता हुआ भी सब्र नहीं करता। और ये क्रोध बड़ा पापी है, इसे आदमियों का सबसे बड़ा दुश्मन समझो। बोलो प्रेम से राम। जैसे धुआं आग पर छा जाता है, शीशा मेल से ढक जाता है और पेट में, बोलो प्रेम से राम, पेट की गंदगी से पेट में बचा ढका रहता है, वैसे ही ये रूपी ज्ञान को भी कामना ने ढक लिया है। ये कामना आदमी की बहुत बड़ी दुश्मन है। ये भोगों के मिलने पर भी बस नहीं करती। जैसे आग लकड़ी तने पर बढ़ती है, वैसे ज्यों ज्यों इसे भोगने की चीज़ें मिलती है, वैसे ये बढ़ती रहती है। और भोगने वाली चीज़ें ना मिलने पर आग की तरह जलती है। ऐसे ही इस काम ने ज्ञानियों के ज्ञान को ढक रखा है अर्जुन, सारी इंद्रियां और मन और बुद्धि ये काम के पैदाश के घर और रहने की जगह है। इनमें रहकर आदमियों को मोहित करते हैं। इसलिए है भरत कुलभूषण, ऊपर कही गई वजूहात से तो पहले इंद्रियां, मन और बुद्धि को काबू में कर, क्योंकि ये बड़े पाप रूप हैं। आत्मज्ञान, शास्त्र ज्ञान दोनों का ही नाश करने वाले हैं।
बाहरी चीज़ों से श्रेष्ठ, इंद्रियों से दूर वाली चीज़ें हैं, और मन से और बुद्धि से जो दूर चीज़ें हैं वो इनमें से सब में श्रेष्ठ है। और जो इन सब से परे आत्मा है वो सब ही में श्रेष्ठ है। इस आत्मा को ये पापी काम मोहित करता है महाभाव। इस तरह बुद्धि से परे आत्मा को जानकर और मन को काबू में करके इस काबू में न आने वाले काम क्रोध रूपी दुश्मनों को मारकर चुप करके ध्यान में लग जाओ। इति में श्रीमद् 3रा अध्याय समापत। जय बोलो गीता मैया की जय। जय बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय। जय बोलो स्वर्गवासी जीव की जय। जय बोलो अपने अपने गुरुदेव की जय। जय बोलो आज के आनंद की जय। बोलो राम। 3रे अध्याय का महात्म। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, है लक्ष्मी, तुमने 2रे अध्याय के महात्म को सुना, अब मैं 3रे अध्याय के महात्म को सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण रोजाना बुरे कर्म, चोरी वगैरह किया करता था। कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। खोटे कर्मों की वजह से वो प्रेत योनि में गया। उसकी औरत हामला थी। उसकी कोख से लड़का पैदा हुआ। जब बच्चा बड़ा हुआ तब अपनी माँ से पिता के मरने का हाल पूछा। ब्राह्मणी ने सब कुछ कह सुनाया। लड़के ने कहा, मेरे पिता की नीच योनि हुई होगी, अब मैं इनके उद्धार के लिए ग्याजी जाऊं, पिंड दान करूं, फिर पिताजी यकीनन अच्छी योनि में चले जाएंगे। ऐसे विचार कर लड़का ग्याजी को चल दिया। बालक रोजाना गीता जी का पाठ किया करता था। रास्ते में एक दिन पीपल के नीचे बैठकर 3रे अध्याय के पाठ को किया। इत्तेफाक से उसका पिता भी प्रेत बना उसी पीपल पर रहता था। अपने बेटे से 3रे अध्याय के पाठ को सुनकर वो देव गति को प्राप्त हुआ। बोलो प्रेम से राम। और इससे पहले भी 7 पीढ़ी तक बुजुर्ग नरक में पड़े दुख भोग रहे थे, स्वर्ग को गए। बालक अपने बुजुर्गों को स्वर्ग में जाता देखकर बहुत खुश हुआ। इस तरह जैसे अक्ल से आदमी नाव बनाकर समंदर पार कर लेता है, वैसे ही कर्म करके मौत रूपी इस भयानक संसार सागर को पार करके आदमी ज्ञान के जरिए मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो प्रेम से राम। जय श्री राम। है लक्ष्मी, इस तरह ज्ञान और कर्म के भेद को जानकर कर्म करने वालों को निजात मिलती है। इसलिए जो शख्स इस अध्याय गहरे राज को जानकर इस पर अमल और पाठ करेगा वो यकीनन मुक्ति पाएगा। इति में श्रीमद् 3रा अध्याय महत्म समापत। जय बोलो गीता मैया की जय। जय बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो प्रेम से राम। जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से तैयारी की जाती है। तो ये टीप चल रहा है, तो बाकी तो हमारे प्रभु जी बताएंगे। तो ये प्रसाद में सूजी का हलवा है, खीर है और मीठी सुइयाँ हैं और चावल है, और ये है बनाना, और ये है ग्रेप्स, अंगूर। तो ये हमारे जी के प्रस्ताव यज्ञ किया जा रहा है। जो यहाँ से चले जाते हैं जी संसार पर, लोग सुधार जाते हैं। 84 लाख योनियों में से उनको योनि उत्तम देनी चाहिए, जिसमें श्राद्ध हम मनाते हैं। और ये श्राद्ध का यज्ञ किया जा रहा है। इसलिए जो है जिस नाम का किया जा रहा है उस नाम का जो है जितने उनके बेटे हैं वो इनका होमगिरी करेंगे, सामग्री करेंगे और उसके नाम का संकल्प करेंगे। तो आप देख रहे हैं तो यज्ञ का तैयारी हो रही है। बोलो राम। जय श्री गायत्री राम। मंत्र उच्चारण करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम स्वाहा। ओम नमो भगवन्ते वासुदेवाय वासुग्रम आदि प्रसुतम अपरमपाल बिरखोतम निमो निमो जिया के जानन हार हरि जिसके मांगण आवे दास प्रभु के द्वार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम स्वाहा। दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन जगत रक्षक हाजर नाजर नकार ज्योतिषर शक्तिमान आदि अनादि साथे भूर भवत भी साथे और वेद कहे जाता थे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम स्वाहा।
चार हो गया, चार भी जाओ। बोलो राम जय श्री राम। लो गायत्री मंत्र पढ़ो। दो जलचर, दो बनचर, दो बंजर, दो वीर, दो सूर, दो बन में करे तपस्या भगवान हृदय में भरपूर। प्रथम बार भगवान को सिमरे, बारम जी करे सहाय। यज्ञ पुरुष नारायण को सिमरे, जिस भाया मुझ कुछ को सिमरे। नृसिंह रूप बनाया श्री बावन, हरि नाम लेकर आओ, घर आओ, नौ नदी धाओ। श्री रामचंद्र जी को सिमरे, जो संकट में करे सहाय। मुख फूट तृष्णा घट घट रहे सहाय। दसम अवतार श्री कृष्ण चंद्र जी परतरलोकीनाथ, अंतर्यामी जगत के रखपाल। सब थाई होत सह धन धन, गीता गंगा तारन तरावण। सब दुख पुरावण, तेरी महिमा कही ना जाए। चार धाम 68 360 तीर्थों का ध्यान धर कर बोलो जय श्री राम जय श्री राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम स्वाहा। चार वाणी चार खाणी, चंद्र सूर्य पवन पानी, धरती आकाश पाताल, 33 करोड़ देवी देवताओं का ध्यान धर कर बोलो जय श्री राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम स्वाहा। ध्रुव भगत, कैलाश भगत, राजा हरिचंद्र, राजा बलिचंद्र, तिनकी कमाई बल पर ध्यान धर कर बोलो जय श्री राम जय श्री राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम स्वाहा। चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इंतहाई शास्त्र पे हृदय में गीता साहब का ध्यान धर कर बोलो जय श्री राम जय श्री राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम स्वाहा। आओ चार हो गया बाबू। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम स्वाहा। बोलो राम जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भगत जिनों के संकट, संत जिनों के संकट छिन्न में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, काष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पुराण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे।
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूँगा सैया, किस विध मिलूँगा सैया, तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। शारदा भगति बढ़ाओ, शारदा भगति बढ़ाओ, संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा ही तुझको अर्पण, तेरा ही तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर की आरती जो जिन नित गावे, स्वामी जो जिन नित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, गुणत शिवानंद स्वामी, मनवंशत फल पावे ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भगत जिनों के संकट, दास जिनों के संकट, छिन्न में दूर करें ओम जय जगदीश हरे। जय बोलो विष्णु भगवान की जय, जय बोलो हर हर महादेव की जय, जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय, जय बोलो स्वर्गवासी जीव की जय, जय बोलो अपने अपने गुरुदेव की जय, जय बोलो आज के आनंद की जय। बोलो प्रेम से राम। राम कहे सुख उपजे, किशन कहे दुख जाए, महिमा प्रसाद की लीजिए भोग लगा, हरिओम स्वाहा। ले बाबा भाविक और नीचे लो बाबा अरदास करो। जितना भी आया बैठा हुआ जीर ना रो, हर के जावणो हुए रस्ते पहले पछे। हाँ वे मालक ने जिंद देवनी हर कई, तो अरदास करो झोली लो। बोलो प्रेम से राम। सुखी बसे संसार में दुखिया रहे ना कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवत पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान से विचित रहे ना कोई। आपकी भक्ति प्रेम से होवे मन भरपूर, राग दोष से चित मेरा कोसु भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे हमेश। हमें बचा लो हर पाप से करके दया दयाल, अपना भगत बनाकर हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम उपार, धैर्य में हृदय वीरता, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप योचन हार, क्षमा करो अपराध सब कर दो भो से पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृप निधान, साधु संगत सुख दीजिए दिया निम्रत दान। सबको दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो मैं जोड़ूं दोनों हाथ। हर हर महादेव की जय, कृष्ण भगवान की जय हो। हमें नाखो फूल बाबा, फूल नाखो बाबा। ये लो गीता रो तीसरो अध्याय रो पाठ के। मैं आपकी माता नाम ले मेहरा माई रे नाम, महाराज हीरा राम हाँ
आपने आंगने में करायो और जो हरदा अनुसार कौन पुनारत मैं करी हाँ और जो को अजीज भाई आया बैठा है ये खाना भलो होवे और परमात्मा हमारे जी न वैकुट वासी राम सुधारे देव कृष्ण अर्पणा कृष्ण अर्पणा कृष्ण अर्पणा कृष्ण अर्पणा कृष्ण अर्पणा राम करो कृष्ण अर्पणा कृष्ण अर्पणा कृष्ण बोलो प्रेम से राम जय श्री राम। प्रार्थना भी होगी ये भी होगी ठीक है। हमें ये भोग लगाओ और कथा समाप्त करो। हर हर महादेव की जय। कथा समाप्त होत है अरे उठ चलो हनुमान राम लक्ष्मण जानकी अरे सदा करो कल्याण वैकुंठ लोक में जावियो जहाँ तुलसी करे निवास वंदना हो रघुनाथ की तो हम जन्म जन्म के दास सियावर रामचंद्र की जय हो महावर उमा देव की जय हो राधेवर कृष्ण भगवान की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो जय बोलो गीता मैया की जय। भूल चूकरी माफी दे गीता भलाई ए बाबा ये हमारा जो कोई सिराज जो कोई रस्म है वो सपूर्ण हो ठीक है। और हमारो जो कोई रस्म और रवाज है जो को गीता साहब ने पढ़नो अकीदो है हमारो ये हमारो अमर रहिए सदाई और जन्मा जन्मा बुआ सतयुग है हमारो अकीदो बुआ वियो और कल युग पूरो चलिए और पाछो युग तब्दील होइए उरे में नहीं हमारो अकीदो एक ख़त्म कोनी होवे हमारो विश्वास अटल अटूट है और ये हमारे विश्वास न कोई ठेस को नहीं पहुँचावे। तो ये हसावा हिंदकार हमारो हज़ारा साल पुरानो है मज़हब है और ये न कोई ठेस पहुँचावनारो को नहीं आयो है आशे तो मैं वो ना आवन कौन जा। जय बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राम। सो फ्रेंड्स ये था यहाँ पे भगवत गीता का पाठ किस तरह किया जाता है जो सारी रस्में वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। तो अब प्रसाद चलाने का समय हो चुका है तो बस ये अभी प्रसाद जो है वो बच्चों को बांटने वाले हैं तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में। घंटा रे में ना एक टाइम ये है मिल्क अगर व्रत रखो तो हाँ व्रत रखो तो फ्रेंड्स जो हमारे हमने महाराज जी को प्रसाद दिया था वो प्रसाद महाराज जी बांट के जा रहे हैं बच्चों में। हाँ तो हमारे जो कोई रहे हो ये महाराज थे पंडित हीरा लाल जी लो उन्होंने बहुत अच्छा पाठ किया। हम जो है ना हमारे जजमान को आशीष दे रहे हैं जिसको अमरपुरी आशीष कहते हैं। इन्होंने जो दान पुण्य किया है हर दान स्वार हमें दिया है पंडित को अब हम तो इनको दुआ कर रहे हैं। आशीष का मकसद दुआ कर रहे हैं। धर्म की अपल प्रेम से शायर बसी साग पालक की अपर पोडना हेमर बरजे बार घर में सूतो राजा दशरथ बिखना आई बार आर तीरथ आंगणे माजन राखे मन प्रेम से पहुंचे रतन कोड़ी बेल बदे जहाँ बदो सदै सुखिया रो दूधे नव पुत्रे फलो अमर चूड़ो आशीष परमात्मा ये हमारी आशीष है जो हमने अपने जजमान को दी है। इनका घर फूले फले और ये रिज्क रोजी में तंगी ना आए बीमारी इनके घर से दूर हो और ये ब्राह्मण की आशीष होती है जो पाठ कराने के बाद ये दी जाती है। और ऐसी हमारी रस्में हैं जो हम लेके चल रहे हैं और आप जानते हैं हमारे हिंदकार को हिंदू धर्म को और इसलिए जब भी हम कहाँ जाएंगे हम उनके घर से आशीष दे के ही रवाना होंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। ये प्रसाद दे रहे हैं ये है प्रसाद आने जाओगे तो पाठ करा दीजिएगा। सो फ्रेंड्स ये जो प्रसाद तैयार किया जा रहा है और इस तरफ जो हमारे भक्त वगैरह बैठे हुए हैं प्रसाद के लिए तो जैसे प्रसाद तैयार होगा आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ये प्रसाद स्टार्ट हो चुकी है ये देख सकते हैं इस तरफ हमारे सब भक्त बैठे हुए हैं और धीरे धीरे उनको फ्रेंड्स अभी प्रसाद का समय आ चुका है और ये हमें भी प्रसाद मिल चुका है तो चावल है और अभी मेरे साथ भाई बैठे हुए हैं और ये अभी दुबई सभी अभी आए हैं तो ये भाई बोले हैं कि मैं आपको खाना खिलाता हूँ।
तो फ्रेंड्स मैं भी इनको जो है अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ, क्योंकि भाई वो फिर वापस चले जाएंगे दुबई। और फ्रेंड्स एक और हमारे भाई है, वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे तो लिया नहीं है, तुम खाना खाने बैठ गए हो। तो ये हमारे भाई है जो कि सेवा कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये सबको खाना खिलाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। तो भाई बोल दो जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है भाई, नाम बता दो अपना। दलेर। तो भाई इनका नाम दलेर राम है और ये हमारे बहुत अच्छे भाई है, सेवा कर रहे हैं। तो हमारे दूसरे भाई है जिन्होंने ये सारा कुछ किया, जिन्होंने भगवत गीता का पाठ वगैरह करवाया, तो उनसे बात करते हैं। तो भाई अपना नाम बताओ। शबीर जी। तो शबीर जी इनका नाम है और ये जय श्री राम बोले आप सभी फ्रेंड्स को। तो भाई ये इन्होंने जो भी सत्संग थी वो यहाँ पे मतलब लोगों को इकट्ठा किया और भगवत गीता का पाठ करवाया। तो हम दुआ करते हैं कि जो इनकी मनोकामना वो भगवान पूरी करे। तो फ्रेंड्स जय श्री राम फ्रेंड्स।